नमस्ते, जय हिंद। डिफेंस टाइम में आप सभी का स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ समय बाद भारत दौरे पर आएंगे और दौरे के साथ साथ एक बड़ा गिफ्ट लाएंगे, जिस गिफ्ट में 100 से भी अधिक सुखोई फाइटर जेट्स के साथ साथ Su-57 जो कि रूस का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, इसके रिवाइज ऑफर भारत के सामने टेबल पर होंगे। लेकिन ये कब होगा? दरअसल कुछ दिनों बाद दिल्ली के अंदर एक ब्रिक्स समिट कंप्लीट किया जाएगा और इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। अब वो भारत आएंगे तो खाली हाथ तो भारत आना नहीं, इसीलिए एक बड़ा गिफ्ट लाने की तैयारी है। इस गिफ्ट में 100 से भी अधिक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का अपग्रेडेशन का पूरा पैकेज, इसी के साथ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 के एक नए और रिवाइज्ड ऑफर भारत के सामने होंगे। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आज के समय स्टेल्थ फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट और बहुत सारा ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिन पर मोनोपोली है दूसरे देशों की, और ये इंडस्ट्री 100 बिलियन, 200 बिलियन, 300 बिलियन डॉलर के आंकड़े को हर साल पार कर रही है। रूस चाहता है कि परसेंटेज इनका भी टाइम के साथ बढ़ता रहे, क्योंकि इन्हें अच्छा खासा यहाँ से फायदा मिलता है। लेकिन घूम फिर के सवाल यही आता है कि भारत जब अपने एमका प्रोजेक्ट पर काम कर ही रहा है तो क्या जरूरत हमें रूस से ये सारे फाइटर जेट लेने की। लेकिन ये कहानी बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि रूस का ये ऑफर या फिर कहें ये गिफ्ट भारत रिजेक्ट नहीं कर सकता है। आइए पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस संभावित दौरे पर करीब 63,000 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे भारत के अंदर सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के दायरे को 100 से भी ज्यादा नंबर से आगे बढ़ाएंगे। दरअसल भारत ने एक अपग्रेडेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें जो सुखोई 30 MKI भारत के पास मौजूद है, इसमें हम मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक चीजों को, रडार को, बहुत सारी मिसाइलों को इंटीग्रेट करते हुए इसके लाइफ साइकिल को बढ़ाने पर लगे हुए हैं। लेकिन हम अभी 30 से 40 अपग्रेडेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन रूस चाहता है कि इसकी संख्या 100 करो और बाकी की चीजें हमसे ले लो। फिलहाल इस मेगा अपग्रेडेशन के तहत भारतीय वायुसेना के विमानों को एडवांस AESA रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट और कई घातक स्वदेशी मिसाइलों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे इनकी मारक क्षमता, रेंज और लाइफ साइकिल कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। इस डील का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है कि रूस 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 का ऑफर भारत के सामने, जिसे न केवल रूस बेचने के लिए भारत के पास आ रहा है, बल्कि इसके ज्वाइंट प्रोडक्शन पर बातचीत हो चुकी है। ये बात आपको बता दें कि भारत के अंदर ऑलरेडी सुखोई 30 विमान, जो कि भारतीय वायुसेना एक लंबे समय से इस्तेमाल करती आ रही है, उसके प्लांट भारत में मौजूद हैं। और रूस चाहता है कि जो प्लांट भारत के पास मौजूद हैं, इसमें 50% काम पहले से रेडी है, बस कुछ मशीनें लानी लगानी और आप Su-57 का प्रोडक्शन भारत में शुरू कर सकते हैं। अब ये हम नहीं बल्कि रूस का ही कहना है। वहीं दूसरी तरफ चैलेंज ये है कि भारत अपने स्वदेशी 5th जनरेशन विमान एमका पर काम कर रहा है, जो कि 6 साल यानी 2032 तक के आसपास ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। लेकिन करंटली भारत के पास जितनी स्क्वाड्रंस होनी चाहिए बॉर्डर को ऑपरेट करने के लिए, चीन से लड़ने के लिए, पड़ोसी देश पाक से लड़ने के लिए, शायद उतनी हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर कल को कोई बड़ा युद्ध हो जाए तो भारत फंस सकता है, लेकिन इसी समस्या से निपटने के लिए रूस का ये ऑफर काम आता है। रूस के इस फाइटर जेट का ऑफर इसलिए भी दिलचस्प बन जाता है क्योंकि रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। ये अमेरिका के F-35 से 25% सस्ता है। इसकी रफ्तार मैक 2 यानी कि 2470 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। लंबी कॉम्पैक्ट रेंज है, मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर नेटवर्किंग, एडवांस रडार, ऑब्जेक्ट मटेरियल, रैम, सब कुछ इसके साथ एडवांस इंटीग्रेट किया गया है। इसके बावजूद भी इसे भारत में बनाना, सोर्स कोड, इंजन टेक्नोलॉजी, सब कुछ रूस भारत को दे रहा है। अब 6 साल के भीतर हमारा एमका बनकर के तैयार होगा नहीं होगा, इसमें अटकलें लगाई जा सकते हैं, लेकिन रूस के इस ऑफर को भारत एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, ये राय हम आप पर छोड़ते हैं। फिलहाल ब्रिक्स समिट के बाद जो डिसीजन लिया जाएगा वो भारत सरकार का डिसीजन होगा। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।